बग्गा साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ढेर सारे सवाल हैं मेरे, जल्दी से एक एक करके आपसे पूछते जाता हूँ। सबसे पहले तो कल क्या कुछ खास बातें पॉलिसी में आपको दिखी, अमेरिकी फेड की पॉलिसी में? जी अनिल जी, देखिए एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रेट कट आया। और ये भी एक्सपेक्टेड था कि कुछ डिसेंटिंग वॉइसेस होंगे, कुछ जो वोटिंग मेंबर्स थे वो सहमत नहीं थे कि रेट कट अभी करना चाहिए। तो दो ने कहा कि रेट कट मत करिए, एक ने कहा 50 बेसिस पॉइंट करिए। तो 2019 के बाद पहली बारी 12 में से 3 डिसेंटिंग वॉइसेस हो। ज्यादातर इनका कॉन्सेंसस हो जाता है। 2 दिन जब चाय समोसे खाए जाते हैं इकट्ठे तो कॉन्सेंसस में आते हैं सब, बट ये डिसेंटिंग वॉइस था। बट मार्केट को रिलीफ कहाँ से आया कि उनकी जो टोन थी, कमेंट्स थे, वो हॉकिश नहीं थे। पावेल ने यही कहा कि ऑन बैलेंस है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। नौकरियां जो दिखा रहा है कि 40,000 नौकरियां महीने दर महीने लगी हैं पिछले 6 महीने में, वो शायद नेगेटिव 20,000 हो, क्योंकि डेटा हमें टाइम पे नहीं मिल रहा है। दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट तौर पे कही कि ट्रंप के टैरिफ के कारण इन्फ्लेशन है। अब हमारा जो काम है कि ये वन टाइम इन्फ्लेशन रहे। अगर नए टैरिफ नहीं आते तो अगले साल के दूसरे हाफ में इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो जाएगा। हमारा काम यही है कि इन्फ्लेशन को ना बढ़ने दें और ये टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वन टाइम ही रहे। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा अनिल जी। जी अनिल जी। नहीं नहीं, ठीक बात है। तो आप बता रहे थे कुछ और बाकी बातें भी बताएं सर। 40 बिलियन डॉलर का इन्होंने ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदना शुरू किया। यूएस में क्या था कि उनके मनी मार्केट में बहुत टाइटनेस आ गई थी, लिक्विडिटी कम थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कल ये शुक्रवार को 40 बिलियन डॉलर के शॉर्ट डेटेड ट्रेजरी खरीदेंगे। इससे क्या होता है, लिक्विडिटी आती है बाजार में, इमिजिएटली उनके मनी मार्केट रेट्स गिरे। और इसको देखा जा रहा है कि क्यूई फिर से शुरू हो गया। जो क्यूटी इन्होंने बंद किया था अक्टूबर में, जो टाइटनिंग था, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, जिसके जरिए लगभग $2.25 ट्रिलियन की बैलेंस शीट रन ऑफ हुई फेड की, उतना लिक्विडिटी निकाला गया मार्केट से। अब ये फिर से मार्केट में लिक्विडिटी डाल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि ये भी एक तरीके का रेट कट होता है, ये जो क्यूई होता है, क्योंकि आप और पैसा डाल रहे हैं मार्केट्स में। तो मार्केट ये सब देख के काफी प्रोत्साहित था। बट हमारा जो फॉर्मूला रहता है कि वेडनेसडे की जो चाल है वो फ्राइडे तक वर्कआउट हो जाती है, अब वो हमारे अगेंस्ट जा रही है। क्योंकि मार्केट्स बढ़े जरूर, बट हमें यही उम्मीद है कि ये जो गेन्स थे ये गिव अप कर देगा फ्राइडे तक। ये बहुत स्ट्रांग चाल रहती है। हमारी उम्मीद थी कि बहुत हॉकिश रहेंगे, मार्केट को डराएंगे कि आगे रेट कट नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके डॉट प्लॉट भी जो थे वो सितंबर के लेवल्स पे रहे। इन्फ्लेशन का नंबर नीचे लेके आए, जीडीपी ग्रोथ का नंबर ऊपर लेके आए। तो हर तरह से इन्होंने टिक मार्क किया और कमेंट्री भी अच्छी रही। बोले कि मैं जब मई में हैंड ओवर करूंगा, अच्छी इकोनॉमी देना चाहूंगा अपने सक्सेसर को, जहां इन्फ्लेशन काबू में हो और नौकरियां लग रही हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी काबू में हो। ये मेरी उम्मीद है। तो मार्केट ने काफी इसको सराहा। बट आज एशियाई बाजार अच्छा खुले, बट गिव अप कर गए हैं गेंस। और हमारे बाजार भी जो कल फ्यूचर्स बढ़े हुए थे और आज सवेरे तड़के 6:30 बजे जब खुले तो 100 पॉइंट ऊपर थे, बट हम देख रहे हैं कि सेलिंग आ रही है हमारे बाजार में भी। तो वो वर्कआउट हो रहा है अनिल जी। जो वेडनेसडे का ट्रेंड होता है पोस्ट फेड, फ्राइडे तक वर्कआउट हो जाता है मेरे ख्याल से, वो अभी चल रहा है। ये बिल्कुल पॉलिसी की बड़ी बात है। अब एक दो चीज़ें जो मैं जानना चाह रहा हूँ, ट्रम्प साहब नाराज क्यों? सर कल तो बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, मतलब वो उनको बोला स्टिफ और क्या डेड हेड, मतलब इसका हिंदी में क्या मतलब होता है सर? अगर देखो सर, संसदीय शब्द हो तो ही करिएगा हिंदी में, मतलब असंसदीय शब्द हो तो मत करिएगा। नहीं नहीं, वो मेरे को आते भी नहीं संसदीय। इतना भला बुरा तो कहने की जरूरत क्या? जी अनिल जी, नहीं वो देखें, ये गलत बात है बिल्कुल ट्रंप की। बट उनके ऊपर रोक नहीं है, उनको रोज
प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, रोज बयान देने हैं, तो फेड के भी हाथ बंधे हुए हैं। देखें, अगर इन्फ्लेशन बेकाबू हो जाती है तो इनके ऊपर ही सारा ब्लेम आएगा। दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं रेट कट करिए, इकोनॉमी को प्रोत्साहित करिए। इकोनॉमी अनिल जी 1.4-1.5% जीडीपी अगले साल से 2.3% पे ले आए हैं। और अगर आप देखें जो अब बड़े कंपनीज के आ गए हैं 2026 के रिपोर्ट, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं 2.5% ग्रोथ है अमेरिका में अगले साल, और 2% आपका इन्फ्लेशन है या 3% इन्फ्लेशन है। मतलब नॉमिनल ग्रोथ बहुत तगड़ा 4.5-5% दिख रहा है। इसमें रेट कट करने की भी जरूरत नहीं थी, इन्होंने किया, दबाव में आके ही किया। और अगर आप देखें जो इनके वैसे 19 लोग हैं एफओएमसी में, उसमें से 6 ने डॉट प्लॉट में अपना नाखुशी जाहिर की। उन्होंने दिखाया कि मैं तो रेट कट नहीं करता, वो डॉट प्लॉट में दिख के आया। तो ओवरऑल इन्होंने बैलेंस व्यू लिया है। बट ट्रंप तो ट्रंप है, कहीं का गुस्सा कहीं पे जाता है, और वही दुनिया के लिए परेशानी भी वही है कि आपको पता नहीं कहाँ पे आप ट्रेड करें, कहाँ निवेश करें, क्योंकि कल हकीकत बदल जाती है। अब जैसे तेल नीचे गिर रहा था, आज आईईए की रिपोर्ट आने वाली है, दिखाएगी कि ओवर सप्लाइड मार्केट है तेल का। वहां पे अब वेनेजुएला के कोस्ट के बाहर इन्होंने एक टैंकर सीज कर लिया। वेनेजुएला का टैंकर जा रहा था ईरान तेल लेकर, वो सीज कर लिया कल, आज सुबह हमारे टाइम। उससे थोड़ा तेल की कीमतों में है, बट ठीक है, वेनेजुएला इतना बड़ा नहीं है प्रोड्यूसर, तो इम्पैक्ट नहीं है इतना। बट ओवरऑल जियो पॉलिटिकल इशू आ जाता है। तो यही हुआ अनिल जी, ये फेड को भी यही कह रहे हैं, और उनके जो अब नॉमिनेटेड हैं पर्सन स्टीफन मिरान, वो हर मीटिंग में, पिछली 3 मीटिंग में बोलते रहे हैं 0.5% रेट कट होना चाहिए। तो उल्टा मार्केट थोड़ा डर जाता कि 0.5 क्यों कर रहे हैं, क्या हमें नहीं दिख रहा जो ये लोग कर रहे हैं। तो मिला बहुत नपातुला बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से किया है। बट पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन है। तो अगर साहब ये भी समझाएं, जो अक्टूबर में जो स्टैंड लिया था फेड ने, वो ऐसा लग रहा था कि भाई ज़रूरत नहीं है, लिक्विडिटी कम भी करेंगे तो चल जाएगा, अचानक से बदला क्यों और इसका कितना फ़ायदा होगा, ये भी समझाइए। अनिल जी बहुत फायदेमंद है ओवरऑल। देखें, अक्टूबर में उन्होंने कहा कि अब हम क्यूटी बंद कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट रिडक्शन बंद कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े फाइनेंशियल कंडीशंस टाइटन हो रहे थे, स्पेशली अमेरिकन मनी मार्केट्स में टाइटनेस आ रही थी, रेट्स बढ़ रहे थे। अब क्या होता है कि साल के अंत में नॉर्मली बैंक्स अपना बैलेंस शीट क्लीन अप करते हैं, और जो भी रेगुलेटरी आपको रिजर्व रखने हैं, सब कुछ करने हैं, वो कोशिश करते हैं कि लास्ट 15 दिन छुट्टी के होते हैं, लोग भी नहीं होते, अभी वो मैनेज कर लेते हैं अगले हफ्ते तक, 15 दिसंबर 20 दिसंबर तक बैलेंस शीट उनकी बन जाती है। अब उस माहौल में बहुत टाइटनेस आ गई थी, 4.25% पे अमेरिकन बैंक एक दूसरे को लेंड कर रहे थे, तो बहुत हाई रेट है। दो साल का आपका ट्रेजरी 3.5 पे चल रहा है, तो ये एक एक बेसिस पॉइंट का फर्क पड़ता है, और लिक्विडिटी कम थी। लग रहा था कि जनवरी की बैठक में 27 जनवरी को ये क्यूई का ऐलान करेंगे, इन्होंने पहले कर दिया। इसलिए मार्केट ने इसको बहुत वेलकम किया कि हम तो हॉकिश सोच रहे थे कि ये बोलेंगे कि इन्फ्लेशन अभी बेकाबू है, इन्फ्लेशन देखना पड़ेगा। इन्होंने तो उल्टा आग में और तेल डाल दिया, लिक्विडिटी बहाल कर दी। तो ये बहुत वेलकम स्टेप था, और ये फिर अब दरवाजे खोल देता है। इन्होंने ये भी कहा है कि कुछ समय और के लिए हम ये लिक्विडिटी डालते रहेंगे जब तक चाहिए होगा। ये अब ओपन कर देता है डोर और क्यूई करने के लिए अनिल जी। तो ये इसलिए मार्केट के लिए पॉजिटिव था। ट्रेजरी यील्ड्स गिरे, और ट्रेजरी की कीमतें बढ़ी, डॉलर नीचे आया, और साथ में हमने देखा कि उनका जो रसल है, स्मॉल कैप मिड कैप का रसल 2000, वो अपने रिकॉर्ड स्तर पे चला गया, क्योंकि ये जो रेट कट आता है और लिक्विडिटी बढ़ती है, सबसे ज्यादा फायदा आपके स्मॉल कैप मिड कैप एसएमई क्षेत्र को होता है, जो लोन उठा के काम करते हैं, उनके वर्किंग कैपिटल इमिडिएटली कम हो जाता है कीमत। तो वो हमने देखा रसल 2000 बिल्कुल दौड़ते हुए। बकर साहब, क्या ये समझा जाए कि जिस तरह की पॉलिसी आई उसके बाद भारत में
आईटी कंपनियों के लिए, मेटल कंपनियों के लिए थोड़ा माहौल ठीक होने की उम्मीद की जाए? क्या इन दो सेक्टर्स को फ़ायदा मिल सकता है? जी अनिल जी, पूरा अगर आप इकोसिस्टम देखें सेंट्रल बैंक्स का, बैंक ऑफ कनाडा की कल बैठक हुई, उन्होंने रेट कट नहीं किया। ट्यूसडे को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने पॉज पे रखा था। तो फेड बहुत अहम था इसमें, क्या सिग्नलिंग आ रही है फेड की तरफ से, और रेट कट आया वो बहुत उम्दा है पूरे ग्लोबल मार्केट्स के लिए, क्योंकि यूएस का जो 10 ईयर है वो आपका रिस्क फ्री रेट है हर चीज को प्राइस करने के लिए। तो ओवरऑल ये बहुत अहम था जो रेट कट आया। आज स्विट्जरलैंड का बैंक का बैठक है अनिल जी, वो 0% पे है ऑलरेडी। वो लग रहा है कि 0 पे बने रहेंगे, चाहे उनके लिए एक जरूर मुश्किल है कि स्विस फ्रैंक बहुत तगड़ा चल रहा है, तो वो चाहते हैं कि स्विस फ्रैंक को डिवैल्यू किया जाए। तो नेगेटिव रेट कर चुके हैं पहले, 7 साल उन्होंने नेगेटिव रेट रखे थे, बट लगता है कि 0 पे रहेंगे। अगले हफ्ते अनिल जी थोड़ी प्रॉब्लम है, और यही मार्केट्स को कमजोर कर रही है, कि बैंक ऑफ जापान की जो 19 दिसंबर को बैठक है, वहां पे उम्मीद है कि 0.25% का वो रेट हाइक करेंगे। उनकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो पहले नई जो प्राइम मिनिस्टर आई थी उनके चलते थोड़ा पोस्टपोन हो गया, नहीं तो अक्टूबर में ही रेट हाइक लग रहा था। अब दिसंबर में लगभग तय है कि अगले शुक्रवार को वो रेट हाइक करेंगे। उससे क्या हो जाता है, आपका जो कैरी ट्रेड का पैसा आ रहा है, हेज फंड्स उठाते हैं लिक्विडिटी जापान से बोरो करके, और फिर इमर्जिंग मार्केट्स में डालते हैं हायर रेट्स पे। वो सारा पैसा और अमेरिका में भी डाला जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंशियल है। जापान का 10 साल 0.5 है, अमेरिका का 10 साल चल रहा है 4 से 4 1। तो वो डिफरेंशियल कमाते हैं ऐसे कैरी ट्रेड करके। वो अगर खतरे में आता है तो बहुत बड़ा लिक्विडिटी निकलता है ग्लोबल मार्केट से। तो मार्केट्स मुझे लगता है थोड़ा सा उसका रिएक्शन दे रहे हैं कि अगले हफ्ते जो बैठक है बैंक ऑफ जापान की, ईसीबी की भी बैठक है आखिरी इस साल की, बैंक ऑफ इंग्लैंड, वहां पे पॉज की उम्मीद है अनिल जी। तो बड़े बैंक्स में अगर आप देखें, फेड ही है जो हैवी लिफ्टिंग कर रहा है, जिन्होंने रेट कट किया। फेड कह सकता था कि बाहर बाकी बैंक तो पॉज पे बैठे हैं, मेरी अभी कोई जल्दी नहीं है, मैं जनवरी फरवरी में देखूंगा। इन्होंने अच्छा किया अभी जो रेट कट कर दिया। ट्रम्प जो कह रहे हैं 0.5, शायद हो सकता था अगर ट्रम्प के चुनिंदा गवर्नर बैठे होते तो वो शायद कर देते, बट 0.25 काफी मुनासिब था इस माहौल में। और ये रिस्क मार्केट्स के लिए अच्छा रहा, डॉलर के लिए वीकनेस बनाता है। ट्रम्प को डॉलर भी वीक चाहिए अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। तो डॉलर को वीक करता है, डॉलर वीक होता है तो इमर्जिंग मार्केट फ्लोज बढ़ते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड अच्छा था कल की बैठक के बाद। जो मुश्किल है वो है बैंक ऑफ जापान अगले हफ्ते रेट बढ़ाएगा, उसकी क्या कमेंट्री रहती है, और कैरी ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये अगले शुक्रवार को आने वाला है रेट हाइक बैंक ऑफ जापान का। बगा साहब, बैठक तो शुरू हो चुकी है, 3 दिवसीय, आज दूसरा दिन भी है। उससे पहले जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कैसे देखते हैं सर आप? नहीं, ये बहुत पॉजिटिव है, और ये सोच समझ कर ही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने ये बयान दिया होगा। पीयूष गोयल साहब ने भी काफी एनकरेजिंग एक इंटरव्यू दी थी मीडिया को कल सवेरे। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है, बीटीए अभी नहीं होगा अनिल जी, बट ये जो 50% का टैरिफ भारत पे है, ये अगर 19 से 15% के करीब आ जाए, तो हमारे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले का टैरिफ आ जाए, वो बड़ी राहत मिलेगी। तो टेक्सटाइल है, जेम्स है, ज्वेलरी है, आपके लेदर गुड्स हो गए, केमिकल्स हो गए, ऑटो एंसिलरी कंपनियां हो गई, इन सब को इमिजिएटली बहुत राहत मिल जाएगी। तो उम्मीद यही है कि कुछ ऐसा बोला जाए कि अभी हम ये 25% रशिया वाला हटा रहे हैं, और 5%, 25 जो बाकी लगाया था स्टैंडर्ड टैरिफ, उसको घटा रहे हैं। बाकी बीटीए में बातचीत होगी। भारत के लिए क्या रेड लाइंस हैं, वही कृषि है, डेयरी है,
और साथ में ऑटो वगैरह हैं। ऑटो तो जिस तरह से यूके को हमने एक कोटा वाइज ऑफर किया है कि आप कारें बना के लाइए, हम आपकी ड्यूटी काटते जाएंगे, 2030 तक लगभग नीचे ले आएंगे, वैसे ही आई थिंक ऑफर जाएगा। ईयू के साथ भी ऐसी बातचीत चल रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ जो करार आने वाला है, एफटीए उनके साथ। तो हो सकता है कि कुछ भारत अभी इस संदर्भ में, एक हो सकता है कि हम एथेनॉल खरीद लें उनसे। एथेनॉल हम ब्लेंडिंग कर ही रहे हैं, तो जो उनका कॉर्न है, मक्का है, उसका एथेनॉल वो बनाते हैं। तो हो सकता है एथेनॉल का अगर भारत खरीद लें, क्योंकि कृषि से ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर है। आपने देखा होगा $12 बिलियन का उन्होंने सब्सिडी अनाउंस किया इस सोमवार को, कि जो कृषक हैं उधर, उनको बहुत हानि हुई है। चाइना ने नहीं खरीदा उनसे माल, सोयाबीन स्पेशली। तो वहां पे अगर हम कुछ खरीद सकते हैं उत्पादन जो हमारे उत्पादन के साथ कंपटीशन में ना आए, तो सरकारी एजेंसियां अगर वो एथेनॉल खरीद के ब्लेंड कर दें, वो अमेरिका का भी काम हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। तो एनर्जी में ऑलरेडी हरदीप पुरी साहब ने किया था अनाउंसमेंट पिछले महीने, कि हम जो एलएनजी खरीदेंगे इनसे, वो ऑलरेडी एनर्जी की हमारी जो खरीदारी है वो हमने बढ़ाई है। तो ओवरऑल पॉजिटिव है। जो उन्होंने सेनेट में भी कहा, जेम्स क्लियर जो आप बात कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि मुश्किल जरूर रही नेगोशिएशन, बट हमें अभी तक ऐतिहासिक तौर पे बेस्ट ऑफर भारत से आई है। तो हो सकता है भारत ने ऑलरेडी एक अच्छी ऑफर रखी है टेबल पे, अब उसके नुस्खे निकाल रहे होंगे, और यही है कि ट्रंप चाहेंगे कि वो अनाउंस करें। अब दोनों की मुलाकात तो मुश्किल है, मोदी साहब और ट्रंप की। तो या तो जब फरवरी में ट्रंप आते हैं तब कुछ बीटीए या ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हो जाए, बट मेन यही है कि टैरिफ की कटौती का अनाउंसमेंट आ जाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट। लेकिन इसी वक्त एक और खबर आपके जो आ रही है ब्लूमबर्ग के हवाले से, वो भी मैं आपके सामने रख दूं एक बार जल्दी से। वो आ रही कि मार्च तक भारत और अमेरिका के बीच डील पूरी होने की उम्मीद है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया समय, नहीं? मार्च तक अगर डील की ज़्यादातर चीज़ों पर बातचीत बन चुकी है, तो फिर मार्च तक इंतज़ार क्यों करना है? यहाँ से 3 महीना और। साढ़े तीन महीने। ये तो थोड़ा मुझे लगता है कि ये अच्छी खबर नहीं है, ये थोड़ी सी नेगेटिव खबर है कि अगर मार्च तक डील पूरी होने का इरादा जता रहे हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो फिर ये तो मामला थोड़ा लंबा टल गया इसका मतलब। तो उससे पहले तो हो सकता है ट्रंप साहब भारत भी आ जाए, फरवरी में आने की जो संभावना है। बगर साहब, ये तो मार्च तक की बात करें, मार्च से लंबा समय नहीं हो गया? ये मार्च तक 50% टैरिफ पे कैसे चलेगा काम? जी, ये कहा सुना ही है। देखिए, जो मेन चीज है वो ट्रंप चाहेंगे कि सिंबॉलिकली वो आके बोले, देखो आई गेव अ ग्रेट डील टू इंडिया, वो सब। बट और ये भी है कि उनके नेगोशिएटर्स एम्पावर्ड नहीं है। वो हर यही कह के जाएंगे, देखिए आपसे तो बात हो गई, बट ट्रंप ही फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो स्कॉट बेसेंट उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी, ट्रंप, हार्वर्ड लटनिक जो हैं कॉमर्स के, और जेम्स ग्रियर जो ट्रेड के उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये 3-4 लोग मिलके इस पे फाइनलाइज करेंगे जो भी अभी जाएगा। वैसे ही हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी नेगोशिएट कर रहे हैं, वो जाके फिर पीयूष गोयल साहब के पास ले जाएंगे, फिर कैबिनेट कमेटी में आएगा। तो ये हमें यही लग रहा था कि बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि 25% रशिया का हटा दें, और वो जो बाकी 25 है उसमें से 5-6% हटा दें, बाकी टैरिफ डील होती रहेगी। एटलीस्ट वो 19% पे भी हम आ जाएं, तो मुकाबले में हम खड़े हो जाते हैं। रुपया वैसे ही 5% नीचे गिरा है, उसका भी बेनिफिट आ गया है हमारे एक्सपोर्टर्स को, बट 50 बहुत ज्यादा है। बीटीए या एफटीए, हमें यही लग रहा था जब ट्रंप स्वयं आएंगे भारत तभी अनाउंस होगा फरवरी में। तो ये मार्च का सोर्स बेस्ड ही होगा अभी। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा बंद या कुछ ऐसा करार तो नहीं हुआ कि जो हम बोल सके भाई मार्च तक होगा। यही होगा कि दोनों का जो मिडिल पाथ है वहां पे हम पहुंच गए हैं, 80 या 85% सहमति हो गई है। एटलीस्ट ये 25% रशिया वाला हटाएं ताकि ट्रेड तो हो सके, नहीं तो बहुत सारा सामान ऐसा है जो अभी ट्रेड बंद हो चुका है।
50% पे बहुत भारी पड़ रहा है हमारे एक्सपोर्टर्स को। तो वो आई थिंक लिमिटेड एक एक्शन की उम्मीद है। बाकी तो ट्रम्प आएंगे तभी होगा। तो आई थिंक तभी वही सोच के ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा होगा। बट मार्केट पे इम्पैक्ट आ जाता है, तो उम्मीद यही थी कुछ अच्छा निकल के आए। एटलीस्ट वो 25% हट जाए तो बहुत सेंटिमेंट के लिए पॉजिटिव हो जाता है, अनिल जी।